आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे घर पे सबका उपवास है और मैंने सोचा कि इस शुभ अवसर पर क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आज मैं मीनू माँ के स्वाद पे आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप न सिर्फ व्रत में बनाकर खाएंगे पर उपवास न भी हो तब भी बार बार बनाएंगे। और क्यों नहीं, है ही ये झट से बनने वाला हलवा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बहुत ही टेस्टी आलू का हलवा। देखिए, मैंने यहाँ आलू का हलवा बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए हैं जिनको उबाल लिया है और इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक मैशर ले रही हूँ और अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। अगर आपके घर पर मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोर्क से भी मैश कर सकते हैं या हाथ से पहले तोड़ लीजिए फिर मैश कर सकते हैं। वैसे तो आलू का हलवा बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, लेकिन इसे बनाते समय आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आलू अच्छे से मैश होने चाहिए ताकि उसमें कोई लम्स न रहे, और दूसरा ये कि इसको ठीक तरह से भुनना है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये रेसिपी मैंने अपनी दादी सास से सीखी थी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी जब कभी आपका मीठा खाने का मन हुआ तो आलू और शक्कर तो सभी के घर में होते हैं। मैश करने के बाद सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और एक कढ़ाई लेते हैं। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है क्योंकि आलू काफी चिपकता है। मैं यहाँ पर आधा कप यानी 8 बड़ा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और उसको थोड़ा गर्म होने देती हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम लो हो और हाथ से चेक करते रहें कि इस तरह। अब इसमें मैश करा हुआ आलू डाल रही हूँ और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि आलू कढ़ाई की तली में चिपके नहीं। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है कोई बात नहीं, बाद में घी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब बस हमको इस आलू को चलाते हुए 5-10 मिनट तक लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक भूनना है। मेरी बेटी की तरह आपका भी यही सवाल हो सकता है कि कैसे पता चले कि आलू अच्छे से भुन गया है। बहुत ही सिंपल है, जब आलू घी छोड़ने लगे तो समझ जाए कि आलू भुन गया है। अब हम डालते हैं 1 कप शक्कर, थोड़ा सा पानी डाल दें, लगभग 1/4 कप, और अच्छे से मिला दें। अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और अच्छे से मिला लेती हूँ। इलायची पाउडर बहुत मत डालिएगा, नहीं तो हलवा कड़वा हो जाएगा। देखिए, हलवा अब कढ़ाई को छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा हलवा अब तैयार हो गया है। हलवे की खुशबू मेरे पूरे किचन में आ रही है। देखिए कितना सॉफ्ट अच्छा हलवा बना है, देखिए कितना मुलायम बना है। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कटे हुए पिस्ते। देखिएगा, इससे हमारे हलवे में बहुत अच्छा क्रंच आएगा। चलिए इसको सर्व करते हैं। हलवे को गार्निश करती हूँ कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से। बस बन गया आपका आलू हलवा। मैं तो चली माता रानी को भोग लगाने और बच्चों को खिलाने। उनका उपवास जो है, आप भी बनाएं और बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा ये आलू हलवा। चखना हो जब माँ का स्वाद है, एक बार देखते रहिए स्वाद अनुसार।